ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरा तहसील का रुख करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरें। जयपुर की विधायका में चतुर्थ सर्व समाज नारी गौरव सम्मान कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। सियाम ऑडिटोरियम दुर्गापुरा में 10 मार्च को होगा आयोजन। अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने दी जानकारी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राखी राठौड़ करेंगी शिरकत। सांगनेर में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने 4 भुजा मंदिर में किए दर्शन। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने धन्यवाद यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, पहली प्राथमिकता बीसलपुर पानी की रहेगी। जयपुर की विधायका में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ग्रेटर पार्षद इंद्र प्रकाश धाभाई ने मोतीनगर पश्चिम विद्युत नगर में इंटरलॉकिंग टाइल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री राठौड़ ने जन समस्याओं को सुना। राठौड़ ने कहा, क्षेत्र में विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। जयपुर में जम्वा रामगढ़ के रायसर में बांकी माता और मुसियाना भैरव लक्खी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। मेला कमेटी के पदाधिकारियों ने विधायक महेंद्र पाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। मेला कमेटी ने बिजली, परिवहन, दमकल और यातायात सहित यात्रियों के लिए अन्य व्यवस्थाओं की मांग की। सांगनेर में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने मालियों की ढाणी वाटिका में दीवार लेखन किया। एक बार फिर मोदी सरकार अब की बार 400 पार लिखकर बनाए कमल का फूल। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। जयपुर के गोनेर में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। मिड डे मील से लेकर हर तरह की गतिविधियों और संसाधनों की बारीकी से जांच की और मौजूद शिक्षकों से जानकारी ली। विधायक वर्मा ने छात्र छात्राओं से स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं और पठन पाठन से संबंधित पूछताछ भी की। अलवर की खेड़ली सैयद गांव में 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार रामगोपाल की मौत हो गई। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार फरार हो गया। सूचना पर पहुंची उद्योगनगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वापस घर लौटते समय हुआ हादसा। दौसा में सिकराई के ब्राह्मण बैराड़ा गांव में चोरों का आतंक नजर आया। गांव में अलग अलग 3 जगहों से ट्रांसफार्मर से तांबा और ऑयल चोरी कर लिया। ग्रामीणों ने बिजली निगम अधिकारियों और पुलिस को चोरी की सूचना दी। जयपुर में विशाल नगर दर्शन जीव जागरण धर्म की निकाली गई यात्रा में भक्तगण गुलाबी वस्त्र में सम्मिलित हुए। साथ ही बाइक और कार भी यात्रा में शामिल हुई, जिसके बाद बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग प्रवचन दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू नगर परिषद में एसएफआई के नेतृत्व में ठेलाकर्मियों का प्रदर्शन। गांधी चौक से ठेलाकर्मियों को हटाने का जताया विरोध। कहा, गरीब परिवार लोगों की आजीविका का साधन। सभापति और आयुक्त चेंबर के बाहर किया प्रदर्शन। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में महाविद्यालय के नए भवन को सुचारू करने की मांग। छात्र छात्राओं ने एसएफआई के तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्य मार्गों से निकाली आक्रोश रैली। उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू में एएओ राजेश बजाड़ पर हमले की सर्व समाज ने की निंदा। कलेक्ट्रेट पर सर्व समाज प्रतिनिधियों ने किया प्रदर्शन। मामले को लेकर प्रशासन से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। झुंझुनू तहसील कार्यालय में कार्यरत एएओ राजेश बजाड़ पर हुआ था हमला। झुंझुनू में महेश बसावतिया ने एसपी राजश्री राजवर्मा से की शिष्टाचार मुलाकात। बसावतिया ने एसपी से जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ पड़ोसी प्रदेश हरियाणा से गौ तस्करी, शराब तस्करी और पेट्रोल डीजल की तस्करी पर लगाम लगाने का आग्रह भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की कुछ खबरें। फलौदी पुलिस थाने में सीएलजे सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में विभिन्न आपराधिक वारदातों पर खुलासा और उन पर अंकुश लगाने पर बातचीत हुई। सदस्यों ने थाने में रिक्त पदों पर नियुक्ति, किले के पास पुलिस चौकी शुरू करने और देर रात तक तेज आवाज पर चलने वाले डीजे सिस्टम पर रोक लगाने की मांग की। फलौदी में बुजुर्ग के साथ दिन दहाड़ी चोरी। 5 महिलाओं ने की। गैंग ने बुजुर्ग के बैग में चीरा लगाकर 1 लाख रुपए पार कर लिए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई। जैसलमेर के भड़ियाना में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को भड़ियाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली से जैसलमेर आते वक्त यह हादसा हुआ। प्राथमिक जांच अनुसार बताया जा रहा है नींद की झपकी की वजह से हादसा हुआ। फलौदी की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी रोशन जानी करता था हथियार की सप्लाई। 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत हुई कार्रवाई। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। फलौदी में राशन डीलर्स की हड़ताल जारी। राशन डीलर्स ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी।
राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के मद्देनजर पहली बार जोधपुर में विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद स्टेडियम में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में 700 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। जैसलमेर में युवा कांग्रेस ने निकाली न्याय पदयात्रा। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। पदयात्रा में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। गढ़ी सरगीर से आसनी रोड, गांधी चौक और हनुमान चौराहा होते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंची न्याय पदयात्रा। बालोतरा में पुलिस ने रिफाइनरी मजदूर की संदिग्ध हत्या के मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 25 फरवरी को बिहार के मजदूर का मिला था शव। आरोपी और मृतक के बीच हो गई थी आपसी कहासुनी, गाली गलौज भी। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। फलौदी में भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री राजेंद्र कुमावत ने शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कहा पूरे प्रदेश में ऐसे कई स्कूल भवन किए तैयार। रुक करते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों का। पाली के बाली में एएसपी चैन सिंह महेशा ने पदभार ग्रहण किया। बाली एएसपी कार्यालय पहुंचकर चैन सिंह महेशा ने संभाला कार्यभार। थानाधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में क्राइम को लेकर ली चर्चा, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पाली के देसूरी में कौमी एकता के प्रतीक शहीद अली बादशाह कुटीर वाले बाबा का सालाना उर्स को लेकर दरगाह प्रांगण में सदर इकबाल खां गौरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई दरगाह कमेटी की बैठक में सर्वसहमति से 21 मई को उर्स ए मुबारक बनाने का किया निर्णय। पाली कलेक्टर एलएन मंत्री पहुंचे बाली। उपखंड कार्यालय का निरीक्षण कर साफ सफाई की। गुड गवर्नेंस के लिए समय की पाबंदी, ई फाइलिंग को प्राथमिकता देने और संपर्क पोर्टल पर भी लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। बाली एसडीएम भागीरथ चौधरी, तहसीलदार जितेंद्र सिंह चंपावत सहित कर्मचारी रहे उपस्थित। जालौर कलेक्टर ने उपखंड क्षेत्र के कई सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। उप तहसील परिसर में साफ सफाई नहीं होने के कारण अधिकारियों को मौके पर ही लगाई फटकार। व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर में सादुल शहर के अलीपुरा में देखभाल के अभाव में जर्जर हुई 100 साल पुरानी धरोहर। ग्रामीणों ने कहा सरकारी स्तर पर देखभाल करने पर ऐतिहासिक स्थान बन सकती है ये बिल्डिंग। हनुमानगढ़ के नावा गांव में पीर नादिर शाह का 99वां उर्स अल का समापन। उर्स के मौके पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो वहीं उर्स में आए जायरी चादर चढ़ाकर मन्नतें मांगने पहुंचे और देश के अंदर अमन चैन की दुआ भी की। चलिए रुक करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावर आगार में बसों की कमी के चलते यात्रियों को हो रही परेशानी। बसों की कमी के चलते कई मार्गों पर बसों का संचालन हुआ बंद। मुख्य प्रबंधक निरंजन शर्मा ने दी जानकारी। डीडवाना में नहरबंदी को लेकर विभाग खुद जागरूक नहीं। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण टंकी भरने के बाद घंटों तक व्यर्थ बहता रहा पानी, जबकि क्षेत्र के कई इलाकों में अब भी गहराया है पेयजल का संकट। ब्यावर में संदेश खाली मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन। जिला संयोजक गजेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पीड़िताओं को न्याय की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। ब्यावर में नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते ने शहर के वेडिंग जोन में किया अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की। दुकान के बाहर सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए दुकानदारों को पाबंद किया। कुछ दुकानदारों के चालान भी काटे गए। इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणियों में मचा हड़कंप। ब्यावर में जिले का प्रथम स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन शिविर का उद्घाटन हुआ। सूरजपोल गेट राजकीय कैली स्कूल में हुआ आयोजन। कमिश्नर ताराचंद जांगिड़ के विशिष्ट आतिथ्य में ध्वजारोहण के साथ शिविर का शुभारंभ किया गया। नोटरी पब्लिक परीक्षा के घोषित परिणामों में ब्यावर कोर्ट के 80 अधिवक्ता नोटरी पब्लिक के लिए चयनित हुए। बार एसोसिएशन के नवनियुक्त नोटरी पब्लिक अधिवक्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। नागौर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम और मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जायजा लिया। महिला महाविद्यालय में आयोजित हो रहे मतदान दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। डीडवाना की मकराना नगर परिषद कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण। उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अजमेर भावनगर ने किया निरीक्षण। अनियमितताओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नागौर के जाल में भ्रष्टाचार की रोकथाम के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में आमजन को भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। साथ ही एसीबी में शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया भी बताई गई।
अजमेर के विजयनगर सिंधी पंचायत की साधारण सभा सर्वसम्मति से दौलत राम माणक चंदानी को चुना अध्यक्ष। निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश रामचंदानी ने अपने कार्यकाल में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों का जताया आभार। समाज के सदस्यों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का किया स्वागत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबर। बारां के छिपा बड़ौत में आदर्श विद्या मंदिर में 10वीं कक्षा का विदाई समारोह का आयोजन हुआ। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने सभी शिक्षकों को सम्मानित किया। छिपा बड़ौत भारतीय जनता पार्टी मंडल ने ग्राम पंचायत कालपा जागीर के कई गांवों का दौरा किया। बेमौसम बारिश से हुई किसानों की फसलें खराब कर जायजा लिया। सरकार से फसलों के नुकसान का सर्वे करवाकर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी के छात्र छात्राओं को 1 दिवसीय औद्योगिक शिक्षण भ्रमण करवाया गया। ब्यूटी वेलनेस और हेल्थ केयर ट्रेड की 64 छात्राओं को औद्योगिक भ्रमण पर सिटी जिम, लॉरियल सिटी सैलून और कृषि विज्ञान केंद्र हर्बल गार्डन सहित गागरोन दुर्ग के भ्रमण पर लेकर पहुंचे। छिपा बड़ौत में सैयद सलीम शाह का 85वां सालाना उर्स 7 मार्च को सदर शाहिद अली की सदारत में होगा आयोजित। मशहूर कव्वाल जनाब चांद कादरी पेश करेंगे अपना कला। कोटा के उद्योगनगर थाना पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल की बरामद। चोर आदिल, तानिया और अहमद को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कर रही चोरों से पूछताछ। बूंदी के एसपी हनुमान मीना ने लाखेर थाने का किया निरीक्षण। एसपी ने पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना। पुलिसकर्मियों को मन लगाकर काम करने के दिए निर्देश। इस दौरान परिवादियों की समस्याओं को सुनकर उचित कार्रवाई के दिए निर्देश। तो वहीं पुलिस थाने में साफ सफाई को लेकर तारीफ भी की। झालावाड़ के पिड़ावा में चोरों का दुस्साहस बढ़ा। चोरों ने राजकीय स्कूल के राजस्थान स्टेट ओपन संदर्भ केंद्र का ताला तोड़ दिया। इन्वर्टर, बैटरी और दीवार घड़ी चुराकर फरार हो गए चोर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के दांता में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जन सहभागिता की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों और अन्य समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। एसडीएम रामनिवास मीणा, सीओ सुनील कुमार, सीआई बाबूलाल मीणा भी मौजूद रहे। चलिए रुक करते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। राजसमंद के फूकिया स्कूल में स्कूली छात्रों ने गांव में रैली निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया। बाल विवाह अभिशाप है और बाल संरक्षण के लिए क्या जागरूक नारे लगाकर बाल विवाह की रोकथाम के लिए आमजन को लिया संदेश। अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार आसमंद जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट व जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट के विभिन्न प्रभागों में जाकर कामकाज को देखा। सभी राजकीय योजनाओं में अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सलूम्बर की सिमारी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी सुरेश निवासी सदकड़ी निचला फला को किया गिरफ्तार। 26 नवंबर को पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था।